सोचो जरा, 1857 का साल है। अंग्रेज हुकूमत पूरी तरह से भारत पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है और अचानक से एक आग भड़क उठती है जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे देश में फैल जाती है। इसी आग को हम कहते हैं 1857 की क्रांति। और एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट पक्का होता है। चलो आज इसे सिंपल लैंग्वेज प्लस एमसीक्यूज के साथ समझते हैं। बच्चों, जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है 1857 की क्रांति। इस क्रांति को हम सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहकर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये पहली बार था जब भारत के अलग अलग वर्गों ने मिलकर अंग्रेज शासन के खिलाफ आवाज उठाई। इसी वजह से वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अब सवाल ये आता है कि आखिर 1857 में ही ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा विद्रोह भड़क गया। इसका जवाब है, ये क्रांति अचानक नहीं हुई थी, बल्कि सालों से जमा होता हुआ गुस्सा एक दिन फट पड़ा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो धीरे धीरे उसने यहाँ के राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस काम में सबसे ज्यादा बदनाम पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम आसान भाषा में हड़प नीति भी कह सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत जिन राज्यों के शासकों का वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था, उन्हें अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। इस नीति के शिकार सन 1848 में सतारा और 1854 में झांसी और नागपुर भी बने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो अन्याय हुआ वही बाद में क्रांति की आग बन गया। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की सबसे प्रेरणादायक वीरांगना थीं। उन्होंने अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को चुनौती दी और 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में वे वीर गति को प्राप्त हुईं। इसके अलावा अवध का विलय जो 1856 में हुआ, वो भी एक बड़ा कारण था, जहां नवाब वाजिद अली शाह को अयोग्य बताकर हटाया गया। अब अगर हम आर्थिक स्थिति देखें तो किसान लगान के बोझ से दब चुका था, भारतीय कारीगर बेरोजगार हो चुके थे और अंग्रेजों की मशीन मेड चीजों ने देशी उद्योगों को बर्बाद कर दिया था। इसका सीधा मतलब था गरीबी, भूख और गुस्सा। साथ ही अंग्रेज सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे थे। सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून और क्रिश्चियन मिशनरीज की गतिविधियों से लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज उनके धर्म को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन जो तुरंत चिंगारी बनी वो थी सिपाहियों की नाराजगी। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था, उन्हें बड़े पद नहीं मिलते थे और उनसे समुद्र पार सेवा करने को कहा जा रहा था, जो उनके धार्मिक नियमों के खिलाफ था। और इसी बीच आया एनफील्ड राइफल का मामला। नई राइफल के कार्ट्रिज में गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। कार्ट्रिज को दांत से काटना पड़ता था। अब आप समझ सकते हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए ये कितना बड़ा अपमान था। सबसे पहले इस गुस्से को आवाज दी मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में उन्होंने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। अंग्रेज सरकार घबरा गई और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। लेकिन यहीं से बात खत्म नहीं हुई, बल्कि आग और भड़क गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी। अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई और अगले दिन यानी 11 मई 1857 को ये सिपाही दिल्ली पहुंच गए। यहीं पर उन्होंने मुगल वंश के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली क्रांति का केंद्र बन गई। धीरे धीरे क्रांति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कानपुर में नाना साहिब और तात्या तोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह जैसे वीर नेता सामने आए। लेकिन इस पूरी क्रांति में एक कमी थी, एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व और पूरे देश में एक साथ संगठन का अभाव। अंग्रेज मॉडर्न हथियारों, रेल, टेलीग्राफ और एकजुट सेना के साथ आए। अंत में लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में अंग्रेजों ने क्रांति को कुचल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया और 1858 तक लगभग सभी केंद्रों को शांत कर दिया गया। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश क्राउन ने घोषणा की कि अब भारत पर शासन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि सीधा ब्रिटिश सरकार करेगी। इसी के साथ मुगल साम्राज्य का अंत भी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब क्रांति असफल हो गई तो इसका क्या फायदा हुआ।
सच ये है कि 1857 की क्रांति ने भारतीयों के मन से अंग्रेजों का डर निकाल दिया। लोगों को एहसास हो गया कि अंग्रेजों को चुनौती दी जा सकती है। इसी क्रांति ने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी, जो हमें 1947 तक आज़ादी तक ले गया। इसलिए एग्जाम के लिए याद रखो, 1857 की क्रांति सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जल्दी से इस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने अपने आप से सही किए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? ए. दिल्ली, बी. मेरठ, सी. कानपुर, डी. लखनऊ। सही उत्तर है बी. मेरठ। प्रश्न 2, 1857 के विद्रोह के दौरान किसको भारत का बादशाह घोषित किया गया था? ए. नाना साहेब, बी. तात्या टोपे, सी. बहादुर शाह जफर, डी. कुंवर सिंह। सही उत्तर है सी. बहादुर शाह जफर। प्रश्न 3, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए. बेगम हजरत महल, बी. नाना साहेब, सी. रानी लक्ष्मीबाई, डी. मंगल पांडे। सही उत्तर है बी. नाना साहेब। प्रश्न 4, झांसी में 1857 के विद्रोह की प्रमुख नेता कौन थीं? ए. बेगम हजरत महल, बी. रानी लक्ष्मीबाई, सी. एनी बेसेंट, डी. सरोजिनी नायडू। सही उत्तर है बी. रानी लक्ष्मीबाई। प्रश्न 5, 1857 के विद्रोह का एक तुरंत कारण किस बंदूक से जुड़ा था? ए. ब्राउन बेस, बी. AK-47, सी. एनफील्ड राइफल, डी. मस्केट। सही उत्तर है सी. एनफील्ड राइफल। प्रश्न 6, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? ए. दिल्ली, बी. लखनऊ, सी. झांसी, डी. पटना। सही उत्तर है बी. लखनऊ। प्रश्न 7, तात्या टोपे किस तरह की युद्ध नीति के लिए जाने जाते हैं? ए. जल युद्ध, बी. हवा युद्ध, सी. गुरिल्ला युद्ध, डी. न्यूक्लियर युद्ध। सही उत्तर है सी. गुरिल्ला युद्ध। प्रश्न 8, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को आखिर में किस जगह भेज दिया था? ए. लाहौर, बी. रंगून, सी. कलकत्ता, डी. काबुल। सही उत्तर है बी. रंगून। प्रश्न 9, 1856 में किस रियासत को मिस गवर्नेंस का बहाना बनाकर ब्रिटिश ने अपने कब्जे में लिया था? ए. झांसी, बी. अवध, सी. मैसूर, डी. हैदराबाद। सही उत्तर है बी. अवध। प्रश्न 10, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश से क्या मांग कर रही थीं? ए. नया संविधान, बी. कर में छूट, सी. अपने गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी माना जाए, डी. नई सेना बनाने की अनुमति। सही उत्तर है सी. अपने गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी माना जाए। तो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर कोई सजेशन हो मेरे लिए कि मैं और कैसे अच्छे से आपको टॉपिक समझा सकूं पढ़ाने के लिए, तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में।